जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं, वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए। अब सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो तो छींटे नहीं लगे, उसके लिए क्या स्टूल पे चढ़ के चढ़ाओगे कि कुर्सी पे चढ़ के चढ़ाओगे? अरे बोलो तो सही। अब कई लोगों के दिमाग में यह बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है, वो हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा? पहले तो उसको पकड़ के ला। क्योंकि मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पे चढ़कर जल नहीं चढ़ाया, इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर का भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं, और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कि कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन, सेवा, अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा, शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कह कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा। ये दोष नहीं है। जैसे सूर्य नारायण भगवान को स्टील के लोटे से या चांदी के लोटे से या पीतल के लोटे से या प्लास्टिक के लोटे से या कांच के बर्तन से जल चढ़ाने से आयु छिन्न होती है। क्या समाप्त होती है? आयु। और सूर्य नारायण भगवान को अगर तांबे के लोटे से जल दिया जाता है तो आयु की वृद्धि होती है, और दिन भर में अगर कोई काम अटकने वाला है तो वो काम का रास्ता खुल जाता है और शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। अंतिम क्षण तक, जब मौत तुम्हारे दरवाजे पर आए, तुम्हारी उम्र जब पूरी हो, तब तक भी तुम बीमार नहीं पड़ो। उसके लिए एक काम चालू कर दो कि नए साल से हमें तांबे के लोटे में पानी भरना है, सिर से 8 इंच ऊपर रखना है, सूर्य को अर्घ देना है, और जो पानी नीचे गिरेगा उस पानी में से सूर्य का दर्शन करना है। वो पानी जब हमारे शरीर के इस हृदय रेखा के सम्मुख से, इस कपाल रेखा के बीच में से, मध्य से उस पानी की धार जब सूर्य की किरण देगा तो हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी, ना कैंसर, ना लीवर, ना किडनी, कोई अटैक पटैक आ ही नहीं सकती। मेरा बच्चों से भी निवेदन है कि आप अपने पापा से कहो, आप अपनी मम्मी से कहो, और बड़ों से निवेदन है वो अपने बच्चों से कहो। बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, अगर आप अपने बच्चों को सुखी देखना चाहती हो, बीमारी में पैसा नहीं लगाना चाहती, आप अपने बच्चों को अंत समय अपनी आंखों से उसको तड़पता हुआ नहीं मरना देखना चाहती, तो सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो। क्योंकि सूर्य की किरण जल के साथ जब इस शरीर पर पड़ती है तो शरीर में कोई बीमारी टिक ही नहीं सकती। ये श्रीमद् शिव महापुराण की कथा कह रही है। ये ज्योतिष शास्त्र कहता है, रंग शास्त्र कहता है,
हमारे जितने ज्योतिष शास्त्र हैं, रंग शास्त्र हैं, नग बताते हैं, मोती बताते हैं, नीलम बताते हैं, पन्ना बताते हैं, ये सब क्या पहनाते हैं? रंग का क्यों पहनाते हैं? क्योंकि रंग का इफेक्ट इस शरीर पर पड़ता है। कपड़े कौन से कलर के पहन रहा है उसका इफेक्ट इस शरीर पर पड़ता है। उसी तरह 8 इंच ऊपर मस्तिष्क से तुम्हारा हाथ होना चाहिए, तांबे के कलश में जल होना चाहिए और सूर्य को देखकर उस जल की धार में सूर्य को जल दीजिए। जिंदगी में बीमारी तुमको नहीं घेर सकती, और बीमार हो भी गए हो तो 15-20 दिन करके देखने में कुछ नहीं जाता। बाद में मत करना, सियोर वाला हमारा झूठ बोल रहा होगा, उसमें क्या दिक्कत? क्यों कह रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं इतने? उसका एक कारण है, आज के समय में लोग 80 साल और 90 साल के होकर नहीं जा रहे भाई। आज के समय में लोग अटैक आता है, बीमारी आती है, कैंसर हो गया, शुगर हो गई, बीपी हो गया, 60, 70, 75, 55, 40 में लोगों के प्राण छूट जा रहे हैं। अगर ये पूरी पृथ्वी युवानों से जवानों से अगर विहीन हो जाएगी तो किस काम की? तुम्हारा कमाया गया धन किस काम का होगा? कौन कौन ले रहा है नियम? आज से 2 तारीख से नियम बना लो कि नूतन वर्ष से 1 तांबे का लोटा जल सूर्य नारायण को अर्घ देना है हमको प्रतिदिन। घर का चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिस बच्चे को रोज बुखार आता हो, निमोनिया हो रहा हो, जिसका लीवर किडनी डैमेज हो गया हो, वो नियम बना लो 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर डायलिसिस में अंतर आ जाएगा तुम्हारे। तुम कर तो देखो, इस प्रभाव करो, बनाओ नियम। जिस नारी को रजो धर्म से जुड़ी हुई या गर्भाशय से जुड़ी हुई कोई बीमारी हो गई हो, वो नारी भी सूर्य को जब अर्घ दे तो उस जल को बिल्कुल स्लो एकदम धीरे धीरे गिराए, एकदम धीमा धीमा, जल्दी जल्दी पानी उंडेल के मत आना। सूर्य देवता को अर्घ देना। हो सकता है तुम लोग इसलिए भी नहीं दो कि लोग हंसेंगे, शर्म करेंगे, तो दुनिया हंसे, जब हॉस्पिटल में पड़े रहोगे तब नहीं हंसेंगे कि कमा कमा के मर गया, ले यहीं छोड़ दिया। जब भी तो लोग हंसेंगे। तो उससे अच्छा है दुनिया आग लगे बस्ती में, अरे अच्छे से बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। और एक निवेदन हो रहे, जो ये बात कही है इसकी क्लिपिंग आप काट लेना और सारे के व्हाट्सएप पे भेज देना कि हमको नूतन संवत्सर से 1 लोटा तांबे का जल सूर्य नारायण को देना है इस शरीर के लिए, क्योंकि हमने परिवार के लिए बहुत करा, अब अपने लिए करना है। कोई पैसा लग रहा है? अरे बोलते जाओ। सियोर वाले महाराज ने तुमसे धन मांगा? नहीं। पैसा मांगा? नहीं। इसमें तुम्हारे अगर प्राण बचेंगे तो सियोर वाले महाराज का कोई भला होगा? नहीं। भला किसका होगा? तुम्हारी पत्नी का सौभाग्य अमर होगा, तुम्हारे बच्चों का पिता उनके सामने होगा और माँ उसके सामने होगी। तुम्हारे लिए कर लो, या हमारे को कुछ नहीं चाहिए, तुम तो तुम्हारे लिए करो। कर रहे हैं। 5वें नंबर पर हैं सूर्य नारायण भगवान, जिनका तत्व है आकाश। प्रतिदिन 2 देवताओं पर जल रोज चढ़ता है। एक देवाधिदेव महादेव और दूसरे, जम के बोलो जरा, सूर्य देव भास्कर। अब एक बात सामने आ जाती है कि गुरुजी इन पंचायत में ब्रह्मा जी का नाम क्यों नहीं? ऐसा क्या कारण कर दिया था ब्रह्मा जी ने? भाई ब्रह्मदेव तो ब्रह्मदेव है, तो ब्रह्मा जी का नाम तो पंचायत में होना चाहिए, तो पंचायत में ब्रह्मा जी का नाम क्यों नहीं? क्या कारण?
एक बार ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से कह दिया था कि तुम्हारे पिता कौन है। भगवान विष्णु ने भी भगवान ब्रह्मदेव के सामने यह प्रस्तुत कर दिया कि शिव मेरे पिता हैं। अब जब एक बच्चे से कह दिया जाता है कि ये आपके पिता हैं, तो बच्चे को मानना चाहिए कि ये मेरे पिता हैं। माता छाया देवी ने भी सूर्य नारायण भगवान को कह दिया था कि शनि आपके पुत्र हैं, पर सूर्य देवता मानने को तैयार नहीं थे कि शनि मेरा पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि ये काला है और मैं सुंदर। छाया देवी तुम सुंदर, मेरे जितने संतान सब सुंदर है, पर शनि काला क्यों है, तो वो मानने को तैयार नहीं हो। ऐसा कई बार हो जाता। घर, पत्नी और बच्चे और भोजन, संपदा, सुख, ये सब तो आप कोई सी भी योनि धारण कर कर आओगे, कोई सा भी जन्म लेकर आओगे, आपको मिल जाएगा। प्रत्येक जन्म में बच्चे भी मिलना है, पत्नी भी मिलना है, परिवार भी मिलना है और घर भी मिलना है। चाहे आप चिड़िया बन जाओ, तोता बन जाओ, चाहे तुम जो बनकर जन्मोगे, हर जन्म में पत्नी, बच्चे, परिवार सब मिलेगा। पर हर जन्म में खाने के लिए अन्न भी मिलेगा, पेट भरने की व्यवस्था भी भगवान करेगा। प्रत्येक जन्म में आपके भोजन की व्यवस्था भी होगी, रुकने की व्यवस्था भी होगी, परिवार भी मिलेगा, पत्नी भी मिलेगी, बच्चे भी मिलेंगे। पर प्रत्येक जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। हर जन्म में शंकर की कथा नहीं मिल सकती। प्रत्येक जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। प्रत्येक जन्म में पत्नी मिल जाएगी, बच्चे मिल जाएंगे, भोजन मिल जाएगा, रहने के लिए घर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, पर भगवान शंकर का भजन नहीं मिलेगा, शिव स्मरण नहीं मिलने वाला। शंकर की कथा, शंकर का भक्ति, शिव की उपासना, शंकर का स्मरण ये प्राप्त नहीं होगा। महाराज तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनु। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव दयालु है,
शिव कृपालु है, शिव करुणा की सागर हैं। शंकर देना जानता है, लेना कुछ नहीं जानता। मेरा देवाधिदेव महादेव आपको केवल देना जानता है। मेरा देवाधिदेव महादेव आपसे लेना नहीं जानता। उसने केवल देना जाना है कि लंकाधिपति रावण को सोने की लंका दे दी, भस्मासुर को कंकण दे दिया। ये बंद पड़े हैं, बंद हैं ये। भस्मासुर को कंकण दे दिया, लंकाधिपति रावण को सोने की लंका, लंकाधिपति रावण को सोने की लंका प्रदान कर दी। उसने केवल देना जाना है। वो लेना नहीं जानता। कभी आपको कभी हमने इस व्यासपीठ से ये कहा कि शंकर जी को इतना सारा धन दे देना, या इतना सारा वैभव दे देना, या इतनी सारी सत्ता दे देना, या इतनी सारी दौलत दे देना, या सामान दे देना। शिव को अगर कुछ देना है, शंकर को यदि कुछ प्रदान करना है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव को मात्र 1 लोटा जल यदि आपने समर्पित कर दिया, तो शंकर ने आपके लिए कुबेर का खजाना खोल दिया। ऐसा सरल देव कहीं नहीं मिलने वाला। इतना सरल देव कहीं मिलने वाला है क्या? अन्य देवताओं की पूजन के लिए तो आपको सामान जुटाना पड़ता है कि ये लाओ, कि वो लाओ, कि ये पूजन करना है तो इसके लिए ये इतना इकट्ठा करना पड़ेगा, यज्ञ करना है तो इसके लिए इतना इकट्ठा करना पड़ेगा, सामान लाना है तो उसके लिए इतना इकट्ठा करना पड़ेगा, सामान एकत्रित करना पड़ेगा, ये सामान लाना पड़ेगा, वो सामान लाना पड़ेगा। पर शिव की पूजन के लिए आप कुछ एकत्रित करो मत करो। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी मनाना तेरा काम है। बस यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप शिव के मंदिर तक चले जाओ। आप शंकर जी की चौखट तक चले जाओ, शिव के दरवाजे तक चले जाओ, शिव के मंदिर तक चले गए, शंकर के द्वार तक चले गए, शंकर की चौखट तक चले गए, शंकर के दरवाजे तक भी पहुंच गए, उसके मंदिर तक भी पहुंच गए, तो ये पक्का है कि शिव आप पर कृपा की दृष्टि कर ही देगा। ये बिल्कुल निश्चित है। कल अपन सभी ने शिव महापुराण की कथा में श्रवण किया था। कल भगवान शंकर की कथा में अपन ने सुना था कि दुर्गा भवानी माता से कहा गया कि जाओ और जाकर आकाश मंडल में असुरों ने जल को रोक रखा है, मृत्युलोक से जल भूमि के नीचे से प्रकट नहीं हो रहा है, नदियां, तालाब, बावड़ी, कुंड सब खाली पड़े हुए हैं, आप जल की व्यवस्था करो। तभी माता पार्वती जी का जो स्वरूप था, दुर्गा भवानी का जो स्वरूप था, उससे माता पार्वती जी ने, माता दुर्गा ने शकंभरी रूप धारण कर लिया था। शकंभरी रूप धारण कर लिया।
हजारों नेत्र माता ने अपने शरीर पर बना लिए थे और हजारों नेत्र बनाकर माता ने उन नेत्रों से रोना चालू कर दिया था। क्या हुआ उससे? जब रोना चालू करा माता ने, चलती चलती जाए मेरी शकंभरी माता, और नेत्रों से जल बहाती जाए, जो बंजर भूमि थी वो सब हरी भरी हो गई वापिस और अकाल समाप्त हो गया। जब संसार के ऊपर काल मंडराने लगता है, चारों तरफ जब सूखा पड़ने लगता है, कहीं विपदा आन खड़ी होती है, तब शिव पंचायत में से मां दुर्गा को बाहर निकालकर खड़ा कर दिया जाता है कि अब तुमको संभालना है, अब तुमको देखना है, अब तुम जाओ। तेरे भक्त जनों पर माता बीड़ पड़ी है, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी, सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े सवारी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मां आद्य शक्ति मां दुर्गा शकंभरी बनकर प्रकट हो गई, और जब मां शकंभरी बनकर प्रगटी, हजारों नेत्र कर कर माता ने जब रोना चालू करा, पूरी पृथ्वी को हरा भरा कर दिया, संपूर्ण पृथ्वी। कल कथा में एक बात कही थी, आप लोगों ने उसको अपने जीवन में उतारा कि नहीं उतारा पता नहीं, पर एक बार अच्छे से फिर से सुन लो। परिवार वालों के सामने रोगे उसका कोई मोल तत्व नहीं है, कुटुंब के आगे जाकर रोगे उसका कोई मोल तत्व नहीं है, समाज वालों के आगे जाकर रोगे उसका कोई मोल तत्व नहीं है, गैर समाज वालों के पास जाकर रोगे उसका कोई मोल तत्व नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जीवन में दुख आए तो रोना, तो मेरे विश्वनाथ के चरणों में जाकर रोना, जिससे वो आंसू पोंछ दे। दुनिया के लोग तो रुलाना जानते हैं महाराज। माता के गर्भ से जब बच्चे का जन्म होता है, तब माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, तब डॉक्टर सिस्टर उसको धप मार के रुलाते हैं, चिमटी फोड़ के रुलाते हैं कि रो, आज से तू रोएगा तो मरेगा, तब तक तुझे रोना पड़ेगा। बोलो माताएं सही है कि गलत है? डॉक्टर सिस्टर उसको धप मार के रुलाते हैं कि आज से रोएगा तो मरेगा, तब तक तुझे रोना पड़ेगा। रोना सिखाया नहीं जाता, रोना तो व्यक्ति को आ ही जाता है। सिखाना तो केवल मुस्कुराना पड़ता है। और जब आप
किसी अच्छी संगत में पहुंच जाओगे, अच्छी जगह पहुंच जाओगे, तो वहां पर तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, वहां केवल आप मुस्कुराना सीख जाओगे। फिर कोई रुलाने वाला नहीं मिलने वाला आपको। अच्छी संगत में गए तो, अच्छी जगह पहुंच गए तो, अच्छी जगह पर लग गए तो आपको फिर कोई रुलाने वाला नहीं मिलेगा, आपको मुस्कुराना अपने आप आ जाएगा। सुनार के दुकान के कचरे की कीमत बादाम से भी ज्यादा महंगी होती है। काहे की? अरे बोलो तो जम के। स्वर्णकार सुनार के दुकान के, सुनार के घर के कचरे की कीमत बादाम से ज्यादा महंगी होती है। कचरे की कीमत। एक मक्खी सब्जी के ऊपर जाकर बैठ जाएगी, उस मक्खी की कोई कीमत होगी क्या? अरे बोलो तो तोलते समय वो पलड़े में बैठ गई, सब्जी पर बैठ गई, पत्ता गोभी पे बैठ गई, बैंगन पे बैठ गई, आलू पर बैठ गई, हरा धना पे बैठ गई, वो उसकी कोई कीमत हुई क्या? नहीं। और वही मक्खी जब सोना तुल रहा हो और सोने के पलड़े पर जाकर बैठ जाए तो कीमत होगी कि नहीं होगी? अपने आप उस मक्खी की कीमत बढ़ जाएगी। उसी तरह आप और हम हैं, हम अगर गलत जगह पर जाकर बैठ रहे हैं तो हमारी कोई कीमत नहीं है, और अगर हम शिव पुराण में जाकर बैठ रहे हैं तो हमारी कीमत बढ़ती चली जाए। हम यदि भगवान के भजन में जाकर बैठ रहे हैं, भगवान के स्मरण में जाकर बैठ रहे हैं, भगवान की भक्ति में जाकर बैठ रहे हैं, भगवान के कीर्तन में जाकर बैठ रहे हैं, भगवान के चरणारविंद में जाकर बैठ रहे हैं, भगवान की अविरल भक्ति में जाकर बैठ रहे हैं, तो हमारी कीमत बढ़ी हुई है। अगर कीमत घटी कहां पर है? तो कहा संसार के व्यर्थ के काम में हम जब तक लगे रहे तो हमारी कोई कीमत नहीं। उसकी कोई कीमत नहीं। इसलिए बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी। क्यों करता है? तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बड़ा मुश्किल है बचना। सुनार की दुकान के कचरे की कीमत, सुनार के घर के कचरे की कीमत बादाम के कीमत से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो अच्छी जगह का होता है। उसी तरह आप अच्छी जगह बैठोगे, अच्छी जगह रहोगे, भगवान की भक्ति में लगे रहोगे, कीर्तन में लगे रहोगे, स्मरण में लगे रहोगे, तो कीमत तुमको नहीं बनाना है, कीमती तो मेरा भोलेनाथ खुद बना देगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। एक पत्र में किसी ने लिखा है,
मैं वैशाली आकरे नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाएं। आप ही बेटा, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मैं वैशाली आकरे नागपुर महाराष्ट्र से। महादेव ने मुझे क्या दिया मैं क्या बताऊं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने का फल क्या मिलता है मैं क्या वर्णन करूं। मेरे चाचा की बेटी की रात में बहुत तबीयत खराब हुई थी। मेरी चाची जोर जोर से रोने लगी। हम सब आवाज सुनकर उनके रूम की तरफ भागे तो देखा तो चाची की बेटी प्राण छोड़ चुकी थी। प्राण छूट गया था। प्राण छूट गया समझकर उनको नीचे सुला दिया। उनकी सांस चलना बंद हो गई थी, हलचल बंद हो गई थी, कुछ भी शरीर कंपायमान नहीं था, शरीर में कोई अंश नहीं था। वो देखकर हम सब हताश हो गए। तब आप ही ने लिखा है ना, तब चाची भी आई आपके साथ में क्या नहीं आई। तब पूरे परिवार ने शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुन रखी थी तो एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ किया। 5 मिनट ही हुए थे, बेटी ने आंख वापिस खोल दी। ये शिव है। बैठो बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठी। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का जो भगत होता है, शिव की आराधना करने वाला जो होता है, शिव स्मरण करने वाला जो होता है, मृत्यु दरवाजे तक अगर आ भी जाए और आप शंकर की आराधना में लगे हो तो यह पक्का है कि काल भी टल जाता है उस महाकाल की। आवाज काई की आ रही है उसको तो सही करवाऊं ना उसको। भगवान शिव की आराधना। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। भगवान शिव से प्रार्थना करें, शंकर की आराधना करिए, शिव का स्मरण करिए, शिव भक्ति में डूबने का प्रयास करिए। एक बात कहना चाहेंगे, आप स्वीकार करें तो अच्छा है। दूसरे धर्म के लोग आपको भले भटका दें, आपका मार्ग बदल दें, आपको भले दूसरे मार्ग की ओर लेकर चले जाएं, पर सत्यता तो यही है कि हमारा जो सनातनी धर्म है ना, ये एक ऐसा धर्म है जिस धर्म के अंतर्गत हम केवल भगवान का नाम लेकर ही दुनिया के सारे कार्य कर सकते हैं। केवल नाम लेकर। केवल एक नाम स्मरण से ही हमारा सब काम हो सकता है। आप भगवान का नाम लेकर आगे तो बढ़ो, स्मरण तो करो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। भगवान शिव भक्ति में लगना, शंकर का स्मरण करना। एक पत्र और बड़ा सुंदर।
मेरा नाम प्रियंका निर्मल कुमार, पति लव कुमार जी बरेट, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आए। कहीं बैठे हैं आप ही? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। पत्र में लिखा है, गुरुजी चरणों को प्रणाम। बाबा जी का चमत्कार हम बताएं। पिछले 2 साल से अपने पैरों से मेरे पति खड़े भी नहीं हो पाते थे। पत्र में लिखा है, आप ही ने लिखा है, पैरों से खड़े भी नहीं हो पाते थे। जब से मैंने कथा सुनी, पशुपति व्रत किया और पति को लेकर 4 फरवरी को सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर गई। कुबेरेश्वर धाम पर जाकर मैंने केवल बाबा से इतनी सी विनती करी है कि बाबा जब वो यहां से जाएं तो पांव ठीक कर देना। वो नीचे भी नहीं बैठ पाते, खड़े भी नहीं हो पाते। पांव ऐसे कर देना कि ऑफिस भी उनको छोड़ने जाना पड़ता है, कोई बिठा कर ले जाता है तब छोड़ कर आता है, वो खुद के पांव से चले। गुरुदेव जब सहारे से चल पाते थे, ऑफिस भी पहले हम छोड़ने जाते थे। गुरुजी पशुपति व्रत पूरा हुआ, सीहोर से वापस लौट कर आए, कुबेर भंडारी के दरवाजे से आए और आज पति के साथ में कथा सुन रहे हैं। मेरा पति भी पैदल ऑफिस चले जाते हैं चलकर। अब उनके चरण ठीक हो गए। बैठ जाओगे, हर हर। जो चल नहीं पाते थे, एक बात और कहूंगा, भले रुद्राक्षोत्सव में आप लोग नहीं आ पाए क्योंकि उस समय पर भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि व्यवस्थाएं कुछ हो सकता है कि भगवान शंकर को जो मंजूर हो, शिव को जो अच्छा लगता हो, शिव की जो करुणा हो, पर सारे तीर्थ बार बार, कुबेर भंडारी एक बार जरूर जाए। एक बार अगर मौका मिले, भगवान से प्रार्थना करना, अगर कोई दिक्कत जीवन में आए तो शिव की आराधना करना। और कभी भगवान ऐसी कृपा कर दे तो इस शरीर को लेकर एक बार कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जरूर होकर आना, ये निवेदन। वहां का कंकर शंकर केवल उस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मात्र जाप कर लेता है व्यक्ति और दिल की बात बाबा से कह देता है तो बाबा उसकी मुराद 3 महीने में पूर्ण कर देते हैं। 3 महीने। जैसे बहन जी ने लिखा कि मैं कहकर आई बाबा से, उसमें तारीख भी लिखी। कुछ तारीख भी उन्होंने लिखी थी। 4 फरवरी 2022। अभी कौन सी चल रही है? मार्च। कितना समय हुआ? 3 महीने हो गए क्या? नहीं। और एक और बात कहूंगा, आपके क्षेत्र में जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आपके क्षेत्र में कहीं पर भी शिव महापुराण की कथा हो रही हो, 2 क्षण के लिए, 1 दिन के लिए, 15 मिनट के लिए जाओ, पर उस भूमि पर अपनी हाजिरी लगाकर जरूर आओ। क्यों? क्या कारण है? श्री तुमरुका जी ने भगवान देव अधिदेव महादेव से निवेदन करा, हे भोलेनाथ, ये कथा मैं आपको सुना रहा हूं, आप कथा के मुख्य यजमान
शिव और पार्वती जी, ईश्वर जी और गोरा जी हैं। शंभु ऐसी कृपा कर दो कि जिस भूमि पर, जिस धरा पर, जहां शिव महापुराण की कथा हो, वो धरा जितने दिन तक पुराण चले उतनी दिन तक वो कैलाश पर्वत निर्मित हो जाए, ऐसी करुणा कर। क्यों? तुमरुका जी ने कहा कि संपूर्ण विश्व के लोग, संपूर्ण संसार के लोग कैलाश नहीं जा पाएंगे, सब लोग कैलाश पर्वत तक नहीं पहुंच पाएंगे, पर यदि कथा स्थल तक भी पहुंच गए तो उनको कैलाश के पहुंचने का फल प्राप्त हो जाएगा और आपके दर्शन का फल प्राप्त हो जाएगा। ये शिव कथा। अरे काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना, कौन लगा देगा पार। ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं थे। इन्होंने पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और उस पर्वत को घुमाते 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 लिंगायत आकृति प्रकट हो गई, अग्नि का खंभ प्रकट हो गया, प्रथम शिवलिंग प्रकट हो गया। मृत्यु लोक पर पहला शिवलिंग ब्रह्मा और विष्णु ने बनाया था जो प्रकट हो गया, ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा प्रकट। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार शिवलिंग प्रकट हुआ। जैसे ही शिवलिंग प्रकट हुआ, भगवान विष्णु ने कह दिया, ब्रह्मदेव तुम पूछ रहे थे मेरे पिता कौन है, ये मेरे पिता हैं। मेरे पिता को मैं जानता हूं कि यही मेरे पिता हैं। इसके सिवाय मुझे कुछ कहना नहीं है। ब्रह्मा जी तो भी नहीं माने। ब्रह्मा जी के मन में वो बात ठीक नहीं लगी, ब्रह्मा जी नहीं माने उस बात को। ब्रह्मदेव ने कहा ऐसा होता है, तुम्हारे पिताजी के चरण कहां है और सिर कहां है। भगवान ब्रह्मा भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश देखने जा रहे हैं और भगवान विष्णु चरण देखने के लिए जा रहे हैं। यह कथा हमने पहले भी आपको सुनाई। भगवान विष्णु चरण देखते 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 वापिस आ गए, पर उनको चरण नहीं मिले, वापिस आ गए। वो जानते थे कि पिता के चरण को जानना, पिता और माता इन दोनों के भीतर के विचारों को जानना, इन दोनों के भीतर की बात को जानना, ये बड़ा कठिन है। बड़ी बहू को लगता है कि सास छोटी को ज्यादा चाहती है, छोटी को लगता है सास बड़ी को ज्यादा चाहती है। पर कोई सास से तो पूछे कि वो किसको चाहती है, तो सास एक ही बात कहेगी, दोनों बेटों को बराबर का दूध पिलाया है, मेरे लिए दोनों बराबर के हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। सास की निगाह में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। पर ये जो जगदम्बा होन होती है ना, ये बैलेंसिंग करती रहती है दिन भर। इनके मन में यही आता है, देख लो तुम्हारी मम्मी को, देख लो तुम्हारे पापा को। जब से छोटी आई है ना, तब से छोटी का गुणगान गा रही है, और छोटी को लगता है कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये तो जब देखो जब सास बड़ी का ही गुणगान गाए, ससुर जी बड़े का ही गुणगान गाए।
ये हम करते हैं, ये हमारे मन की विचार धारणा को हम सोचते हैं, ऊंचा नीचा हम सोचते हैं, पर इनके मन में ये बात नहीं होती। जो घर का माता पिता होता है इसके मन में ये विचार नहीं आता कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन श्रेष्ठ है, कौन नहीं है। उसके मन में कुछ भी नहीं। उसके मन में तो ये है कि मैंने बराबर का दूध पिलाया है दोनों को, और दोनों मेरे लिए, चारों मेरे लिए, पांचों मेरे लिए, तीनों मेरे लिए, जितने भी घर में बेटे होते हैं, बहुएं होती हैं, ये सब मेरे लिए बराबर। अब कभी कभी सासों के सामने रकम की बात आ जाती है, जो ज्वेलरी होती है ना, कि सास ने, बड़ी बहू के मन में आता है कि छोटी को तो ज्यादा दे दिया सास ने, हार भी बनवा दिया, पाटली भी बनवा दी, सामान भी बनवा दिया, और हमारी शादी में तो केवल एक मंगल सूत्र अकेला दिया था, और चांदी की तगड़ी और चांदी की पायल, सास ने केवल इतना ही दिया था। तो बड़ी बहू को ये समझना चाहिए कि जब तुम आई थी तब हो सकता है घर की कोई और पोजीशन रही हो, और आज तुम्हारे आने से घर में इतनी संपदा बढ़ गई कि छोटी को ज्यादा चढ़ गया। ये तुम्हारे चरण से। ये किसी दूसरे के चरण से नहीं, है आपके चरण से। कितना प्रेम है महाराज जी संबोधन में, जरा देखिए। देवरानी, देवों के घर से भेजी हुई रानी, जेठानी, जिसने आते से तेरी जय जय कराने की ठानी, उसका नाम है जेठानी। दोनों संबोधन में कितना प्रेम छुपा हुआ है, कितना आनंद छुपा हुआ है, कितना भक्ति और विश्वास छुपा हुआ है, जरा वो देखिए। पर हम तो ये सोचते हैं कि ये हमारी दुश्मन आ गई या हमारा ये दुश्मन हो गया। नहीं नहीं भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है शिव जी के मन में भेद नहीं होता। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े, उसके चरणों में सब कंकड़ माटी से पड़े। उसके लिए बड़ा है तो भी बराबर, छोटा है तो भी बराबर। उसके लिए लंकाधिपति रावण है वो भी बराबर, उसके लिए भस्मासुर है वो भी बराबर। शंकर भगवान की आराधना देवताओं ने जितनी करी उतनी ही राक्षसों ने करी, असुरों ने करी, और जितनी असुरों ने करी उतनी ही मनुष्यों ने करी। भगवान शिव की आराधना देवता भी करते हैं तो राक्षस भी करते हैं। भगवान शिव की आराधना पापी भी करते हैं तो पुण्यवान भी करते हैं। भगवान शंकर की आराधना संत भी करते हैं तो साधु भी करते हैं। भगवान शिव की आराधना जिसकी मर्जी पड़े जो करे, और जो करता है शिव उसकी झोली भर ही देता है। ऐसा मेरा देवाधिदेव महादेव। शिव आराधना का पुण्य यही है। शिव आराधना का सुख यही है। शंकर की आराधना का एक सुख एक पत्र में लिखा है किसी बहन ने, देखिए। लता हरणे धानोरा महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं। लता जी ही लिखा, लता हरणे धानोरा। कहीं बैठी हैं क्या? बैठी, उधर बैठी हैं क्या? अच्छा, हमको दिख नहीं रही हैं, परंतु हाथ हिला देना जी जी हो। कैमरे वाले को दिख जाए तो देख लीजिए रे दादा है। हाँ, इधर साइड में हाथ हिला देना दोनों। हर हर महादेव। आपने लिखा है, गुरुजी मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल में जाना पड़ा। बहुत चक्कर सा एक दिन आ गया था और उनको ले गए। उनको ले जाने के बाद एक्सरा करवाया। एक्सरे में निकला कि उनको गैप आ गया है शरीर के अंतर्गत मस्तिष्क में, और उसके बाद उन्हें नागपुर ले जाया गया।
वहां पर उनको एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद में मैंने शिव महापुराण की कथा सुन रखी थी गुरुजी। अचानक क्या करें, पिछली बार का रुद्राक्ष रखा हुआ था, उस रुद्राक्ष का पानी उनको लोटे में डालकर जल थोड़ा थोड़ा सा डॉक्टर के हिसाब से, जैसा डॉक्टर कह रहे थे कि पानी इतना पिलाओ, उस हिसाब से देना चालू करा। वो रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाया, 108 बार नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर वो पानी मैंने अपने पति को पिलाया। हॉस्पिटल में भर्ती रहे, एक्सरे में आ गया था कि इनको गैप हो गया है। फिर एमआरआई कराई गई। जब एमआरआई की रिपोर्ट आई गुरुजी, तो आप आश्चर्य करेंगे, उस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया और मेरा पति ठीक होकर घर आ गया। ये पत्र है। बैठिए बहन, बैठिए। हर हर महादेव, बैठिए। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता। शंभो शरणे मांगो घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शिव कृपा इसी को कहते हैं। इसीलिए आपको बार बार कहते हैं, शिव महापुराण की कथा में अगर बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोलने का समय आए, मन से कहो और अपने हृदय की बात तुम्हें गुरुजी से जाकर नहीं कहना। जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, तब दिल की बात उस महादेव से कह दो, महादेव पूरी कर सकता है। शिव पूरा सीहोर वाला गुरुजी नहीं, आप में और हम में कोई अंतर नहीं है। आप भी मनुष्य हो और हम भी मनुष्य हैं। और कोई हम सिद्ध पुरुष नहीं है कि हम तुम्हारे का सारा भाग्य देखकर और कागज पे लिख के दे देंगे कि तुम कौन से गांव से आई, क्या करती थी, क्या नहीं करती। हमको ये भी नहीं आता। हम तो एक चीज जानते हैं, शंकर की आराधना चाहे तुम करो, शंकर की आराधना चाहे सीहोर वाला महाराज करे, जो करेगा शिव उसकी सुन लेगा और आनंद प्रदान कर देगा। करना आपको पड़ेगा। नहीं हमारे पास में कोई बूटी मूटी है कि हम ऐसा घुमा दे और तुम्हारे ऊपर छोड़ दे धड़ से, और तुम्हारे को नीचे से धन का हंडा निकल लिया। ऐसा धन का हंडा निकलता होता तो कुबेरेश्वर मंदिर कब का बन गया होता। चाहे तुम करो, शंकर की आराधना चाहे सीहोर वाला महाराज करे, जो करेगा शिव उसकी सुन लेगा और आनंद प्रदान कर देगा। करना आपको पड़ेगा। नहीं हमारे पास में कोई बूटी मूटी है कि हम ऐसा घुमा दे और तुम्हारे ऊपर छोड़ दे धड़ से, और तुम्हारे को नीचे से धन का हंडा निकल लिया। ऐसा धन का हंडा निकलता होता तो कुबेरेश्वर मंदिर कब का बन गया होता। फिर यहां से ये मूंछ वाला भैया बार बार नहीं कहता कि इतना दो, या वो कहते कि भाई इतना दो उतना दो। कौन कहे? ऐसा हंडा निकलता हो गया होता तो हो गया कल्याण महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है, कर्म करो, जब सब जगह से हार जाओ तब शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू और पोछा कर लो, शिव का स्नान करा दो, शंकर का श्रृंगार कर दो। सब दूर से हार जाओ तब शिव की शरण में जाओ। एक हरियाणा से कोई कथा सुनने के लिए आए हैं। मैं नाम तो नहीं जानता, पर सुबह मिलने आए थे। कोई हरियाणा से आए हुए, कहीं बैठे हो तो खड़े हो जाने दो। हरियाणा से कथा सुनने आए। कहीं बैठे हैं? अगर बैठे हो तो हाथ हिला देना। गए क्या? अच्छा ठीक है। वो हरियाणा से कथा सुनने आए थे, 2 दिन रुके हुए थे। ये
केवल निवेदन करने आए थे कि बाबा ने थोड़ा सा हाथ पकड़ लिया, थोड़ा बाकी है, आप शिव जी से कह दोगे क्या? हमने उसको एक ही बात कही, हम तो नहीं कहेंगे, पर दिल से अगर आपने शिव महापुराण की कथा भले आस्था चैनल पर या मोबाइल पर भी सुनी है तो वो सुन लेगा, पक्का है, उसका विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि ये शिवलिंग का चरण कहां है, शीश कहां है। झूठ बोले ब्रह्मा, सिर तक कट गया ब्रह्मा जी का। शिव पंचायत में ब्रह्मा जी आ जाते, पर ब्रह्मा जी ने गलती झूठ की कर दी। राम जी महाराज और रावण जी महाराज, इन दोनों में एक ही अंतर है। श्री राम जी महाराज में और रावण जी महाराज में एक ही अंतर है। मेरे राम को अहंकार का ज्ञान था। किसको? जम के बोलो जरा। राम जी को, मेरे राम जी को, मेरे राघव जी को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। दोनों में एक ही अंतर। मेरे राम जी जानते हैं कि ज्ञानी पुरुष को अहंकार नहीं करना चाहिए, और रावण इतना ज्ञानी था कि उसको अहंकार छा गया था। दोनों में एक ही अंतर। इनको अहंकार का ज्ञान था और उसको ज्ञान का अहंकार था। ब्रह्मा जी क्यों नहीं बैठे पंचायत में? एक गलती तो ब्रह्मा जी ने कर दी झूठ बोलकर। दूसरी गलती, ब्रह्मा जी को गायत्री महारानी के साथ में जब ब्रह्मदेव, गायत्री मैया जब ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं पुष्कर राज की भूमि पर, और सरस्वती माता वीणा देवी श्रृंगार करने में लगी हुई हैं, तब सरस्वती मैया नहीं आई। तब ब्रह्मा जी के बोलने पर ब्राह्मणों ने गाय के मुख से गायत्री को प्रकट करा, और गायत्री को प्रकट कर कर वेद माता, ब्राह्मणों ने वेद की ध्वनि पढ़ना प्रारंभ करी और गाय के मुख से गायत्री को प्रकट कर कर वहां ब्रह्मा जी के पास में बिठा दिया। इतने में सरस्वती माता ने आकर कह दिया, ब्रह्मदेव तुमने मेरी जगह पर दूसरी नारी को बिठाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि भारत की भूमि पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, केवल एक पुष्कर राज में तुम्हारी पूजन होगी, इसके सिवा कहीं नहीं। तो एक कारण ब्रह्मा जी का शिव पंचायत में नहीं बैठने का था झूठ, दूसरा कारण था ब्रह्मा जी को धर्मपत्नी का श्राप, और तीसरा कारण था ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी क्यों नहीं बैठे शिव पंचायत में, तीसरा कारण था ब्रह्मदेव का अहंकार। एक बार ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया। और हो जाता है, कभी कभी अभिमान आ जाता है। एक पढ़ी लिखी बहू लड़की शादी करके ससुराल आ गई। अब ससुराल में जो सासू जी थी वो बेचारी कम पढ़ी थी। सासू ने एक दिन पूछ लिया बहू से कि बेटा अपनी शैक्षणिक योग्यता को हिंदी में बताओ ना कि तुमने क्या पढ़ाई करी है। अब बहू का क्या फर्ज बनता है कि सास को प्रेम से, स्नेह से अपनी शैक्षणिक योग्यता हिंदी में बताए कि मम्मी मैंने ऐसा पढ़ाई करी है, मम्मी मैंने वैसी पढ़ाई करी है, माता जी मैंने ऐसा पढ़ा है। पर बहू अपनी अभिमतता में फूल कर सास को कहती है कि मैंने अपनी हिंदी शैक्षणिक योग्यता में बताओ कि तुमने क्या पढ़ाई करी है। तो बहू कहती है मैंने पढ़ाई करी है नेत्र नेत्र चाय।
क्या पढ़ाई करी है? बोलो जम के बोलो, तुम लोग भी बोलो। नेत्र नेत्र चाय। फिर पूछा सास ने ये कौन सी पढ़ाई है? तो कहा IIT। मैंने IIT करा। अब तूने बाद में बताया, तू समझी कि सास विचारणी नहीं होगी, विद्वत्ता में थोड़ा सा इसकी विमर्शता पूर्ण नहीं होगी, पर किसी को भी परिचय अगर देना है, किसी को भी श्रेष्ठ परिचयता प्रदान करना है, तो हम उसको उसकी अनुकूलता के साथ दें, हम अभिमान में रखकर नहीं। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए। रावण भी गया, कौरव भी गया, कंस भी गया, धन भी गया, वैभव भी गया, वंश भी गया, ये तीनों चले गए। आप ही के बीच में एक माता जी बैठी हुई हैं, जो अभी सीहोर में कथा में भी मुख्य यजमान का पद पाया था उन्होंने, और अभी फिर कथा लेने के लिए आई है। कहीं बैठी हैं? कहाँ गई? कहीं से आई हैं वो, शायद वकील वगैरह हैं कोई, और अच्छी पोस्ट पर हैं। कहीं भिलाई से आई थे ना? हाँ, भिलाई से आई थे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो। हमने पूछा आप अभी तो कथा की यजमान बनी थी, अब कथा लेने की क्या जरूरत पड़ेगी? नहीं गुरुजी, कथा चाहिए। हमने पूछा क्या करोगी कथा? हर साल एक कथा दो आप तो। हमने पूछा क्यों, कारण बताओ। तो कहने लगे गुरुजी, जब तक ये भारत की भूमि वापिस हिंदू राष्ट्र ना बन जाए, तब तक मुझे हर साल कथा देते रहो। अब मेरा उस समय तो मैंने सुन लिया, कहते नहीं बना, पर नहीं कह पाया, उसका मेरे मन में बड़ी खलबली मची हुई थी। मेरा कहना का मतलब ये है कि आप कहते हो कि जब तक कथा देते रहो, जब तक ये हिंदू राष्ट्र ना बन जाए। मेरा निवेदन एक छोटा सा, गेहूं के खेत में, धान के खेत में घास उग जाएगी थोड़ी बहुत, तो क्या वो घास का खेत हो जाएगा? जम के तो बोलो। धान का खेत तो धान का ही रहेगा, गेहूं का खेत तो गेहूं का ही रहेगा। गेहूं के खेत में अगर थोड़ी सी घास लग जाए तो वो घास का खेत नहीं होता। और मेरा हिंदू राष्ट्र पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। यह भारत बदल नहीं सकता। जरा सी घास लगने से घबराना नहीं है। घास का खेत नहीं हो गया कोई। भारत हिंदू राष्ट्र पहले भी था, आज भी है और रहेगा। ये धान का खेत घास का खेत नहीं हो जाएगा। ये गेहूं का खेत थोड़ी सी घास लगने से घास का खेत नहीं हो जाएगा। ये रहेगा, पहले भी था, आज भी। गेहूं का खेत गेहूं का रहेगा, धान का खेत धान का रहेगा। हाले कोसा ही। अरे बोलो तो। छुरिया, ये वही छुरिया है क्या जो गाने में तो छुरिया चल जाए? छुरिया छुरिया ही है। और मां बमलेश्वरी का दरबार मां बमलेश्वरी का ही रहेगा, इसको बदला नहीं जा सकता। महाराज तुम कितना ही प्रयास कर लो, कितना ही बदल, ये नहीं बदल सकता। महाराज बोल भारत माता की। तो मेरा निवेदन है कि कथा, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन
ये आपकी चित्त वृत्ति और आपके आनंद के साथ में। ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया था, और अहंकार ब्रह्मा जी को किस चीज का आया कि सृष्टि का निर्माण मैं कर सकता हूं, सृष्टि मैं बना सकता हूं, सृष्टि का निर्माण करता मैं हूं। ये ब्रह्मा जी का अहंकार था। कई बार आपके भीतर भी अहंकार आ जाता है, आपके भीतर भी अभिमान प्रकट हो जाता है। पर एक बात है, उस बहन का राष्ट्र के प्रति समर्पण को मैं नमन करता हूं, उसको स्वीकार करता हूं कि वास्तव में नमनता है ऐसी बहनों को, ऐसी बहनों को नमन। कल हमारे आदरणीय जजमान दिनेश जी साहू भी कह रहे थे, गुरुदेव कृपा करो, इस साल कथा हो गई, 2024-25 में एक कथा और दे देना। मैंने कहा अभी तो पूरी तो होने दो, तुम अभी फिर लग गए कथा। हमने कहा अभी सुन लिया ना, अब ये यहाँ सुन लिया बहुत है इतना। नहीं गुरुदेव, एक कथा और होना चाहिए। हमने पूछा क्यों ले रहे हो कथा, कथा लेने का कारण क्या है? तो दिनेश जी साहू के शब्द पर जाइएगा, उन्होंने कहा गुरुदेव ये वो क्षेत्र है जहां पर केवल आदिवासी लोग रहते हैं। गुरुदेव पहली बार मैंने अपने गांव को शिव महापुराण की कथा सुनते हुए देखा है, तो खुशी हो रही है, मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मेरे गांव के लोग, मेरे नगर के लोग, मेरे आसपास के क्षेत्र के लोग शंकर की भक्ति में कम से कम डूबे तो हैं, शिव स्मरण में लगे तो हैं। इससे बढ़कर गौरव कुछ नहीं हो सकता। धन कमाया, आखिरी में यहीं छोड़ा, संपदा कमाई, आखिरी में यहीं छोड़ी, जोड़ जोड़ कर पुत्रों को देकर चले गए, अपने लिए करा क्या? आज कम से कम आपने ये सत्कर्म कर लिया, शिव महापुराण की कथा करवा कर लाखों लाखों लोगों को श्रवण करा दिया, तो ये जीवन का सुख नहीं तो और क्या है महाराज? ये जीवन का आनंद ही तो है। और आखिरी में नहीं तो जोड़ा 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 यहीं छोड़ा, और इतना बड़ा फोटो घर में माला टंगा हुआ चिपक गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं होना। और फिर वो फोटो कब उतरेगा? जब 16 श्राद्ध आएंगे। 16 श्राद्ध में कंडा जलाएंगे, और उसमें अब तुम बोलो, वो कंडे को, आगी को जला के क्या छोड़े? घी और शक्कर छोड़ेंगे, और याद करेंगे दादाजी को, सब छोड़ के चले गए। मुस्कुराओ मती, अपने को भी घी शक्कर छूटेगी, हंसने से कौन सा फायदा? इसलिए कर रहे जिंदगी में कोई अच्छा काम कर कर चले जाओ तो घी शक्कर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ऊपर जाने का। भगवान के पास चले गए, नाम यहाँ अजर और अमर हो गया। कुछ अच्छा कर कर जाए। कुछ अच्छा कर। महाराज जब कुछ अच्छा कर कर जाओगे तो जीवन का सुख मिलेगा। ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया, और ब्रह्मदेव का अहंकार, अहंकार तो दो को और आया था। एक बार लंकाधिपति रावण को, और एक बार सहस्त्रबाहु को। लंकाधिपति रावण को मालूम पड़ा कि सहस्त्रबाहु अपने आप को बहुत वीर योद्धा समझता है, उसकी हजारों भुजाएं। तो लंकाधिपति रावण ने कहा, किसी को अगर परखना है, विद्वान तो था रावण, किसी को अगर परखना है तो चलो जरा मैं सहस्त्रबाहु से उसकी वीरता को देखकर आता हूं। और लंकाधिपति रावण महिष्मती चला गया। कौन सी नगरी में गया है? जम के बोलो। महिष्मती नगरी। महिष्मती मतलब आज के जमाने में है माहेश्वर। ये नर्मदा जी के घाट पर है माहेश्वर मंडलेश्वर, ऐसा वर्णन आता है। तो महेश्वर पहुंच गया लंकाधिपति रावण, और महेश्वर में जाकर लंकाधिपति रावण ने एक शिवलिंग बनाया
और शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करने बैठ गए। रावण शंकर भगवान की आराधना कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई शिव पुराण सुन रहा हो, शंकर की पूजन कर रहा हो, शंकर के मंदिर में बैठकर शिव नाम का जाप कर रहा हो, शंकर का स्मरण कर रहा हो, शंकर का कीर्तन कर रहा हो, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या शिव नाम की भक्ति में अगर डूबा हुआ हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कभी उसको कष्ट मत देना। यहां तक शिव पुराण कहती है, अगर जितने लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं और आपको अगर उठकर भी जाना है ना, तो किसी को अपना चरण ना लगे, उसका ध्यान रखो। या तो कथा में बैठ गए तो पूरा 2.5 घंटा 3 घंटा जब तक कथा चले तब तक बैठे रहो, उसके बाद ही उठकर जाओ। कोई विशेष जरूरत पड़ गई हो, बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ गई हो तो जाओ। नहीं तो 3 घंटा भगवान शंकर की कथा में ऐसे डूबो ना कि ना तो प्यास लगे ना भूख लगे। और हाले कोसा में तो एक चीज देखने को मिली है कि यहाँ के छोटे छोटियों के साथ, माताओं के साथ कथा सुनने आए हैं ना, इनकी रोने तक की आवाज नहीं आ रही, वो कथा में इतने मग्न होकर सुन रहे हैं, उनकी आवाज तक नहीं आ रही है बच्चों। अब ऐसा गांव कहां से लाओगे, जरा विचार करो। हमको तो लगता है कि वहां से लेके आयोगे तो दोच के लाए होगे, चुप बैठे रहना। आवाज आई ना तो सोच लेना। और कई कई तो माता इतनी चतुर होगी ना, तो बैग में पहले से सामान रख के लाई होगी, जैसे ये करे टॉफी निकाल के दे दे, मुंह डाल के, फिर ये इसकी मुंह की टॉफी खत्म हो, फिर ये और इसने ऊं करना चालू करा और इन्हें चिमटा फोड़ के फिर दी। अब वो उसकी टॉफी खुल नहीं रही, तो फिर उसकी माँ ने टॉफी ली, धीरे से उसको तुरंत दे दी। इतनी इतनी चतुर लोग, धन्य है यार। हाले कोसा सही नाम है ना, हाले कोसा ही है। शुरू के 2 दिन हाला कोसा हो गया था, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री, डॉक्टर की डिग्री, कलेक्टर की डिग्री, एसपी की डिग्री, इंजीनियर की डिग्री, ये सारी डिग्रियां यहीं चलती है। वहां डिग्री नहीं, वहां तो आपका कर्म चलता है, डिग्री केवल नीचे रह जाती है, वहां कर्म चलता है। ये नाम वाम से कुछ नहीं होता साहब, नाम रख दिया है, कईयों का नाम रख दे शांति भाई, वो कई शांति से रहे, फालतू की बात। क्या हुआ नाम से? अब रावण चला तो नर्मदा जी के तट पर महेश्वर में शिवलिंग का निर्माण करा रावण ने और उसकी पूजन करने लगा। जब रावण पूजन करने लगा, इतनी देर में सहस्त्रबाहु को मालूम पड़ा कि लंका का राजा रावण महिष्मती में आया है और घाट पर बैठा है, शिव की आराधना कर रहा है, मुझे हराने के लिए तप कर रहा है। सहस्त्रबाहु स्नान कर रहा था अपनी रानियों के साथ, उसकी हजारों भुजाएं थी, उसने नर्मदा जी के जल को हजारों भुजाओं से रोक दिया। अब नर्मदा जी के जल को रोका तो नर्मदा जी का पानी पूरा रुक गया, और रुकने के बाद सहस्त्रबाहु ने अपना एक हाथ उधर से उठाया तो नर्मदा का सारा जल, नर्मदा का जल जहां रावण बैठा था पूजन कर रहा था शिवलिंग की, वहां पहुंच गया। पहुंचते से नर्मदा जी उस शिवलिंग को बहा कर ले गई। रावण उठकर खड़ा हो गया। रावण को क्रोध आ गया कि मैं शिव की आराधना कर रहा था और ये सहस्त्रबाहु ने क्या कर दिया।
सहस्त्रबाहु दत्तात्रेय भगवान का उपासक था और रावण, बोलो जम के, शिव का उपासक। वो दत्तात्रेय भगवान की पूजन करता है, ये शिव की पूजन करता है। अब दत्तात्रेय और शिव में कोई अंतर है क्या? शिव भी तो दत्तात्रेय हैं और दत्तात्रेय ही शिव है। नारायण ही शिव है और शिव ही नारायण है। राम ही शिव है, शिव ही राम है। कृष्ण ही शिव है, शिव ही कृष्ण है। जरा वेद और पुराण उठाकर तो देखो, यहां तक चरित्र मिलता है कि नारायण में और शंकर में कोई अंतर नहीं है। कोई एक रत्ती का अंतर भगवान विष्णु में और भगवान शिव में नहीं है। कोई अंतर नहीं है। महाराज, नर्मदा का पानी थोड़ा सा छोड़ा, शिवलिंग बह गया, रावण को क्रोध आ गया। रावण और सहस्त्रबाहु का युद्ध चालू हो गया। सहस्त्रबाहु का युद्ध रावण के साथ जब हुआ तो रावण को बंदी बना लिया सहस्त्रबाहु ने। हजारों भुजाएं थी, बल बड़ा प्रबल था, उससे ज्यादा बल रावण में था। दोनों बलवान थे, पर सहस्त्रबाहु ने रावण को बंदी बना लिया और रावण बंदी बन गए। बंदी बनने के बाद रावण कारागार में डाल दिए गए। कारागार से रावण को रावण के दादाजी ने छुड़ा लिया, ले गए वापस लंका। लंका जाने के बाद रावण को बेचैनी हो गई। रावण का हृदय काम करना बंद कर दिया। रावण को दुख हो गया हृदय में कि मैं शिव की आराधना करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, और आज बंधन में, ये कैसे हो सकता है? महाराज, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाऊंगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पशुपति व्रत आप करो, शंकर जी के उपाय आप करो, शिव की आराधना आप करो, एक लोटा पानी शंकर जी को आप चढ़ाओ, और उसके बाद भी यदि आपका काम नहीं हो तो उसमें सियोर वाले महाराज का कुछ बिगड़ेगा? नाम किसका खराब होगा? कि शंकर जी का नाम, लोग कहते थे शिव जी का पशुपति व्रत कर लो, शंकर जी का उपाय कर लो, शंकर जी का ये कर लो, शंकर जी का पूजन कर लो, शंकर जी पे चावल चढ़ा दो, एक लोटा पानी चढ़ा दो, एक बेलपत्र चढ़ा दो, मूंग का दाना चढ़ा दो। शिव की आराधना बताई थी सियोर वाले महाराज ने। सियोर वाले महाराज का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा क्या बिगड़ना? लोग कहेंगे शंकर की इतना आराधना करी, शिव का इतना पूजन करा, शंकर का इतना अनुमोदन करा, इसके बाद भी अगर जीवन में दुख लिखा है, दुख है तो क्यों है? जब शिव की आराधना कर रहे हैं तो हमारा काम क्यों नहीं हो रहा? तब भी पीछे मत हटना, करते रहना। क्यों? शंकर भगवान को भी लगता है कि तेरे पाप की फाइल थोड़ी सी मोटी है, इसलिए इसको थोड़ा सा छुपाने में टाइम लग रहा है। मेरे को भी तो 33 कोटि देवताओं में बैठना पड़ता है। आपका दुख काटूंगा पर थोड़ा समय लगेगा। तू मंदिर आती रहे, मैं कभी भी चमका दूंगा, तू आ तो। ये पत्र में लिखा गया। रुक्मणी साहू, ग्राम परसठ
जो भी लिखा हो, गरिया बन कहीं बैठी हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। आपने लिखा है दीदी, गुरुजी मैंने जॉब के लिए बहुत आवेदन दिया था पर जॉब नहीं लगा था। एक बार उपाय किया तब आंगनबाड़ी में मेरा जॉब लग गया। गुरुदेव मन में आया कि शिव सब कुछ दे सकते हैं, तो क्यों ना एक बार शिव की आराधना फिर करी जाए, इस पद से भी कोई ऊंचा पद मिल जाए, ये शंकर ही कर सकते हैं। गुरुदेव मेरी माँ ने मुझसे वापिस पशुपति व्रत के बारे में बताया और मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया। गुरुजी उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर मेरी नियुक्ति हो गई है बाबा की कृपा से। ये शिव। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्ते। ये शंकर है। पत्र तो बहुत सारे ढेर लगे हुए हैं भैया लोग। फोटो भी है सीवर वाले महाराज का, जी ने भी बनाया, बहुत जोरदार बनाया। अच्छा एक बात तो है, जितने भी फोटो बनाते हो ना तुम सीवर वाले महाराज के, इनके दांत जरूर बनाते हो। मतलब महाराज मुस्कुराता ही रहता है हमेशा 12 छठी। अरे रोके करेंगे भी क्या? बहुत सारे पत्र हो, किसी ने तो पत्रिका भी लिख दी है। दान सिंह मंडलोई और मानकी मंडलोई, करिया टोला, डोंगर गांव, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हैं क्या? हाथ उठाओ जरा, कहीं बैठे हो तो। दान सिंह मंडलोई, मानकी जी मंडलोई, बैठे हैं कहीं? इन्होंने पत्र में लिखा है कि गुरुदेव नमन करता हूं। कई बार सोचता था कि गाड़ी लूं, पर न धन था न इतना वैभव था। 5 से 7 साल से सोच रहा था कि गाड़ी लूं पर नहीं ले पाया। एक बार आपकी शिव महापुराण की कथा YouTube के माध्यम से सुनी। कथा में पशुपति व्रत का चरित्र श्रवण किया और दूसरे ही हफ्ते व्रत चालू किया। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया और गुरुदेव व्रत चालू रखते करने के दूसरे ही हफ्ते में मेरे घर में गाड़ी आ गई। ये शिव कृपा है। ये पत्र लिखा। ऐसे कई पत्र हैं साहब जिनको आप लोगों ने लिखा है। समय होगा जब पढ़ेंगे उसको। शिव कृपा है इसीलिए। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आज रावण के मन में दुख आया और रावण को दुख इस बात का हुआ कि मैं शिव की आराधना कर रहा था, शंकर का भजन कर रहा था, शंकर का पूजन कर रहा था, शिव स्मरण कर रहा था। फिर कारण क्या हुआ? ये जो मुझे सहस्त्रबाहु के बंधन में रहना पड़ा, क्या मेरी वीरता में कोई कमी थी? क्या मेरे बल में कोई कमी थी? क्या मेरी विद्वत्ता में कोई कमी थी? रावण शंकर के द्वार मेरे शिव की चौखट पर कैलाश अधिपति के सम्मुख में पहुंच गया और रावण ने कैलाश अधिपति से जाकर कहा कि मुझ में कमी क्या रह गई थी वो बता दो, तो मैं बंधन में क्यों पड़ा? शंकर भगवान ने कहा, रावण तेरी एक ही कमी रह गई थी कि तू जो पूजन कर रहा था ना,
जो तू शिव की आराधना कर रहा था ना, जो शिवलिंग का तूने निर्माण करा था और पूजन कर रहा था, उस शिवलिंग की आराधना में, पूजन में तो नर्मदा का जल समर्पित नहीं कर पाया था। तेरी अहंकार के कारण, तेरी अभिमत्ता के कारण तू लंका अधिपति लंकेश, तू लंका से जल लेकर गया था और तूने ले जाकर शिव को समर्पित करा था। ए रावण सुन, रावण संहिता जिसने नहीं पढ़ी हो एक बार अच्छे से पढ़ना। रावण संहिता जिसमें सहस्त्रबाहु और रावण के संवाद के बीच में शिव का संवाद आया। लंकाधिपति रावण, और इस संहिता की एक दो लाइन जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, जितने सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर, और जितने कथा सुन रहे हैं इस पावन धरा पर, सब याद रखना इस लाइन को, भूल मत जाना। पहले कथा में आई नहीं है, पहली बार आ रही है ये लाइन, ध्यान देना। शंकर कह रहे हैं, मेरे शिव कह रहे हैं रावण से, रावण किसी पवित्र नदी के तट पर, किसी नदी, तालाब, सरोवर, कुंड के तट पर अगर कोई शिव मंदिर हो, कोई शिवालय हो, कोई शंकर की आराधना हो, तो उस नदी का जल, उस तालाब का जल, उस बावड़ी का जल, उस कुंड का जल, उस कूप का जल शंकर भगवान को जरूर चढ़ाना चाहिए, जिससे मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब समझोगे कैसे? जैसे आप गंगा जी के घाट पर गए, और गंगा जी के घाट पर गए और पानी कहां से ले गए? हाले कोसा, ठीक है, हाले कोसा का जल चढ़ाओ, मना नहीं है, पर गंगा का जल भी शिव जी को चढ़ाओ। यमुना जी के घाट पर गए तो यमुना जी का जल भी शिव को चढ़ाओ। जहां जा रहे हो वहां का जल शंकर भगवान को जरूर चढ़ना चाहिए, ये शिव का। रावण ने एक गलती कर दी थी, नर्मदा जी के घाट पर शिवलिंग की स्थापना कर कर, पूजन कर कर, प्रतिष्ठा कर कर, उनका आराधना करने पर नर्मदा का जल शिव को नहीं चढ़ाया, जिसके कारण बस रावण को सहस्त्रबाहु की भुजाओं के चुंगल में फंसना पड़ा और कैद में रहना पड़ा, कैद में रहना। तुमने गलती एक करी है। रावण कहता है कि मेरे पास में जल की कमी है, शिव जी कहते हैं जल की तो कमी नहीं है, पर जो घाट पर देव अधिदेव महादेव का जो शिवलिंग होता है, घाट पर बना होता है, उसको जिस घाट पर बना होता है उस घाट के जल की जरूरत होती है। छिपरा के तट पर जाओ और छिपरा के देव अधिदेव महादेव महाकाल राजा को आप नर्मदा जी का जल ला कर चढ़ाओ और छिपरा जी का पानी मत चढ़ाओ, तो महाकाल राजा स्वीकार करेंगे? अरे जम के तो बोलो, नहीं। गंगा के घाट पर जाओ और गंगा के घाट पर जो शिवालय है वहां दूसरी जगह से जल लाकर चढ़ाओ, और तुम गंगा का जल गंगा के घाट के महादेव को नहीं चढ़ाओगे तो स्वीकार करेंगे? नहीं। आप दूसरी जगह का चढ़ाव मना नहीं है, पर पहले जिस घाट पर जो देवता बैठा है उसका सम्मान वहां होना चाहिए। अपने क्षेत्र का अध्यक्ष आए, अपने क्षेत्र का उपाध्यक्ष आए, अपने क्षेत्र का एमएलए आए, अपने क्षेत्र का सांसद महोदय आए, अपने क्षेत्र का कोई संत आए, अपने क्षेत्र का कोई साधु आए, अपने क्षेत्र का कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई ब्राह्मण, कोई गुरुजन आए, तो उसका आदर आपको करना चाहिए। पर ये नहीं कि दूसरा क्षेत्र का आया उसका आदर ज्यादा करो और अपने क्षेत्र का आया तो आदर नहीं करना, क्षेत्र का आदर होना चाहिए। तुमने नर्मदा का जल नहीं चढ़ाया। रावण ने कहा इतनी सी गलती हो गई थी। शिव जी कहते हैं ये गलती कोई साधारण नहीं है, संसार के कई मनुष्य ये गलती करते हैं। बोलो सही है कि गलत है?
कई लोग ये गलती करते हैं कि तीर्थ में जाकर तीर्थ का ही जल शिव जी को नहीं चढ़ा पाते हैं। ये गलती स्वीकार नहीं। रामेश्वर कौन कौन गया है? हाथ उठाइए जरा। जितने लोग रामेश्वर गए जरा हाथ उठाओ। अरे वाह, बहुत सारे गए हो रे, रख लो रख लो। रामेश्वर गए हो तो रामेश्वर में जल कहां का ले जाकर चढ़ाया तुमने? जम के बोलो जरा। तो कहा गंगा जी का जल ले जाकर चढ़ाया। भगवान रामेश्वर की कथा कभी आप अगर श्रवण करें तो उसमें वर्णन मिलता है कि रामेश्वर भगवान का जहां मंदिर है उस मंदिर के आसपास छोटे छोटे कूप बने हुए, कुएं। जो लोग गए होंगे उन्होंने बाल्टी से स्नान करा होगा, वहां थोड़ा थोड़ा पानी से छोटे छोटे कूप बने। वो कूप तुम्हारे स्नान के लिए बनाए। अरे बोलो तो जम के, ये कूप तुम्हारे स्नान के लिए तो बाद में बने हैं। सबसे पहले रामेश्वर भगवान के स्नान के लिए इन कूपों का निर्माण हुआ है कि तुम बाहर से जल लेकर आओ, वो अपनी जगह पर है। गंगा जल तुम गंगोत्री से भर कर ले जाओ, वो अपनी जगह है। तुम गंगा जल हरिद्वार से भर कर ले जाओ, वो अपनी जगह पर है। पर मेरी भूमि पर जो कूप मैंने निर्माण करे हैं, ये कूप कोई साधारण नहीं है। इस कूप का जल जब मुझ पर चढ़ता है तो शिव कहते हैं जो जीव मांगता है उसको वो फल की प्राप्ति हो जाती है। उसको चढ़ाना उस घाट का जल, घाट का जल चढ़ाओ तुम गंगा जी ले जाकर। रामेश्वरम में दुनिया चढ़ाती है, नियम भी यही है कि गंगोत्री का जल शंकर भगवान पर रामेश्वरम में चढ़ता है, मना नहीं है। पर उस कथा को पूरी सुनो। पहले घाट का जल भगवान को चढ़ना चाहिए, इसके बाद जो तुम लेकर आयो वो अलग है। रावण नर्मदा का जल नहीं चढ़ा पाया था भोलेनाथ जी पर, इसलिए रावण को अधूरी पूजन का भाग मिला था, इसलिए रावण को कैद पड़ना पड़ गया था। आपके साथ में भी ऐसी कई गलतियां होती हैं। पड़ोसन को तुमने पशुपति व्रत बताया, उसने करा, उसका काम हो गया, और तुम पशुपति व्रत कर रही हो, नहीं हो रहा। कारण क्या है? उस गलती को ढूंढो कि मेरी गलती कहां हो रही है। मतलब कुछ ना कुछ गलत तो मैं कर रही हूं, नहीं तो दुनिया का काम हो रहा है और मेरा क्यों नहीं हो रहा है। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। कारण क्या है? ये इतने सारे पत्र आ रहे हैं, लोग लिख लिख कर भेज रहे हैं, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा ये काम हो गया, मेरा वो काम। तो हमारा क्यों? गलती ढूंढो अपनी। गलती कोई दूसरा नहीं ढूंढेगा, और दूसरा गलती ढूंढता है ना तो वो राक्षस कहलाता है। इसलिए अपन को किसी की गलती में नहीं ढूंढना, अपन तो अपनी गलती खुद ढूंढो ना। दर्पण में मुंह देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। रावण में और दशरथ जी में अंतर क्या था? दशरथ जी ने दर्पण में मुख देखा और अपने मुकुट के पास के बालों को सफेद देखा। दशरथ जी दर्पण खुद देखते हैं और रावण दर्पण खुद नहीं देखता। विभीषण से कहता है जरा मुंह देख अपना दर्पण में जाकर। जो दूसरे को मुंह देखने का कहता है ना, समझ लेना राक्षस है। और जो स्वयं दर्पण में मुंह देख लेता वही दशरथ है। दोनों में अंतर केवल इतना है, अपनी गलती हम स्वयं देखें, अपने भीतर की गलती को हम स्वयं छांटें। पर हम देखते कहां है? गलती कर दी रावण तुमने, करिए गलती। लूट कर ले गया दिल जीगर, लूट कर ले गया दिल जीगर, मेरा भोले शंकर। लूट कर ले गया दिल जीगर,
मेरा भोले शंकर। लूट कर ले गया दिल जिगर मेरा भोले शंकर। लूट कर ले गया दिल जिगर मेरा भोले शंकर। भोले शंकर भोले शंकर 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 भोले शंकर। लूट कर ले गया दिल जिगर हो मेरा भोले शंकर। लूट कर ले गया दिल जिगर आओ से दोनों हाथों से मेरा भोले शंकर। माथे पे चंदा जटाओं में गंगा। माथे पे चंदा जटाओं में गंगा। ओ माथे पे चंदा जटाओं में गंगा। माथे पे चंदा जटाओं में गंगा। कर में त्रिशूल सोहे गल में भोजंगा। कर में त्रिशूल सोए गले में भुजंगा। कर में त्रिशूल सोहे गल में भोजंगा। कर में त्रिशूल सोए गले में भुजंगा। घूमते हैं नंदी पर घूमते नंदी पे बैठे कर मेरा भोले शंकर। घूमते शंभु शंभु मेरे भोले शंकर। लूट कर दिल जिगर मेरा भोले शंकर। लूट कर ले गया दिल जिगर शंभु मेरा भोले शंकर। हर हर महादेव बोले। सच्ची लगन जो भी शिव से लगाए। सच्ची लगन जो भी शिव से लगाए। सच्ची लगन से लगाए। सच्ची लगन जो भी शिव से लगाए। बेल पत्र गंगा जल शिव को चढ़ाए। बेल पत्र गंगा जल शिव को चढ़ाए। ओ बेल पत्र गंगा जल शिव को ओ बेल पत्र गंगा जल शिव को चढ़ाए। रहे जीवन में ना कुछ कसर। रहे जीवन में ना कुछ कसर मेरा भोले शंकर। लूट कर ले गया दिल जिगर मेरा भोले शंकर। लूट कर ले गया दिल जिगर शंभु शंभु शंभु। भोले शंकर। लूट कर ले गया दिल जिगर ओ मेरा भोले शंकर। मेरा भोले शंकर मेरा भोले शंकर। ओ मेरा भोले शंकर मेरा भोले शंकर। मेरा भोले शंकर मेरा भोले शंकर। ओ मेरा भोले शंकर मेरा भोले शंकर। लूट कर ले गया दिल जिगर मेरा भोले शंकर। लूट कर ले गया दिल जिगर मेरा भोले शंकर। ओ जय हो। जय हो। हर हर महादेव। शंभो शंकर भगवान की जय। मेरा भोले शंकर मेरा भोले शंकर। मेरा भोले शंकर मेरा भोले शंकर। लूट कर ले गया दिल जिगर
मेरा भोले शंकर लूट कर ले गया दिल जिगर, ओ मेरा भोले शंकर लूट कर ले गया दिल जिगर, मेरा भोले शंकर लूट कर ले गया दिल जिगर, ओ मेरा भोले शंकर लूट कर ले गया दिल जिगर, मेरा भोले शंकर लूट कर ले गया दिल जिगर, मेरा भोले शंकर मेरा भोले शंकर ओ मेरा भोले शंकर मेरा भोले शंकर ओ मेरा भोले शंकर हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर रहे, उगड़दानी का कालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव का चरित्र कहता है। रावण लंकाधिपति लंकेश को भगवान शिव ने कहा कि तुमने नर्मदा जी का जल समर्पित नहीं करा। अगर तुम नर्मदा जी का जल समर्पित कर देते तो लंकाधिपति रावण लंकेश तुम्हें कोई बंधन नहीं बना सकता। एक बात अच्छे से सुन लो, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, और जितने लोग हालेकोसा की इस पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, अपने घर में जो शिवलिंग है, अपने घर के अंदर जो भी शिवलिंग है, भले वो छोटा से छोटा हो बड़ा हो, जैसा भी शिवलिंग, आप सब जगह का जल शिवलिंग पे चढ़ा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने घर का जल भी शिवलिंग पर चढ़ना चाहिए। निज जगह अपनी भूमि, जैसे सूर्य नारायण भगवान को स्टील के लोटे से या चांदी के लोटे से, रावण को अहंकार आ गया, गया अहंकार रावण का, अभिमान चले गया रावण। ब्रह्मा जी को भी अहंकार आ गया कि यह सृष्टि मैंने बनाई, मैंने निर्मित की। महाराज, और जब आया समय रावण की अभिमत्ता, रावण ने एक बात कही, अगर मैं नर्मदा का जल उठाकर अगर शिवलिंग पर चढ़ा देता तो क्या मैं सहस्त्र बाहु के बंधन में नहीं पड़ता? भगवान शंकर कहते हैं, सुनो लंकाधिपति लंकेश, मनुष्य मानव की देह धारण करने वाला ये साधारण सा मानव जब अपने घर से एक लोटा जल लेकर शिवलिंग तक पहुंचता है, आपके घर से मंदिर कितनी दूर होगा? जितने लोग आए हो कथा सुनने के लिए, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी 200 मीटर की दूरी पर, 300 मीटर, 500 मीटर, और ज्यादा होगा तो आधा किलोमीटर। जब एक लोटा जल लेकर सांसारिक मनुष्य शिव के दरवाजे पर जाता है, शिव महापुराण की कथा करें, उसके ऊपर वो जितने कदम चलकर शंकर के दरवाजे पर पहुंचता है, उतने ही कदम काल, दुख, तकलीफ, कष्ट, जितने कदम चलकर वो शिव मंदिर तक गया है, उतने कदम दुख और तकलीफ और काल दूर हट जाता है, जितने कदम चलकर हम शिव के दरवाजे पर। अच्छा, एक प्रश्न और अड़ता है
एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है कि रावण का शंकर जी का शिवलिंग पानी में बहाया किसने? जम के बोलो जरा, किसने बहाया था? शास्त्र बाहु ने। तो उसको कोई दोष नहीं लगा क्या? उसको तकलीफ नहीं आई? ये भी कथा है शिव महापुराण में, परंतु समय की थोड़ी सी देखना पड़ता है ना, वो घड़ी की सुइयां। कल भी कथा थोड़ी सी 5-1 मिनट ज्यादा हो गई तो सबने मैसेज कर दिए सीहोर में कि गुरुजी से बोलो जब चैनल पे कथा आती उतनी समय तक कथा बाँचे, इसके बाद नहीं बाँची, क्योंकि वहां के लोग तो सुन लेते हैं, हम लोग तो रह ही जाते हैं। इसलिए थोड़ा ये कथा भी है कि सहस्त्रबाहु ने अपने हाथ से नर्मदा के जल को रोक दिया था। और सहस्त्रबाहु ने जब नर्मदा जी के जल को रोका और एक हाथ उठाया सहस्त्रबाहु ने, और वह नर्मदा जी का जल बह निकला और उससे शिवलिंग पानी में बह गया। तो इसका क्या दोष लगा? सहस्त्रबाहु को क्या भुगतना पड़ा? किसी की पूजन को अधूरा करवा देना, उसका भोग क्या भोगना पड़ता है, ये कल की कथा में सुनेंगे। और बहुत सारी कथा रह गई है। ब्रह्मा जी पंचायत में क्यों नहीं बैठे, उनके अहंकार की कथा चल रही है। अगर हम कल भूल जाएं तो तुम लिख के भेज दे, ठीक है? अभी भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। माता पार्वती की साथ में श्री गणेश जी महाराज आ रहे हैं। बोल गणेश जी महाराज की जय। एक निवेदन,